Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my new lecture on the topic named Significance of Mitosis. So in my last lecture I have discussed with you mitosis, its all phases. Now I'm going to discuss with you significance. That is, what is the importance of mitosis in organisms' life. So number one, as we know that in mitosis the two daughter cells receive the same number of chromosomes as in the parent cell. So this is the main factor. The main significance of mitosis in our life कि इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस रहती है क्रोमोसोमल सेट की. In mitosis, each daughter cell receives chromosomes that are alike in composition and are equal in number to the chromosomes of parent cell. यानी कि ना तो उनकी composition में कोई फ़र्क आता है, ना कोई changes आते हैं उसके अंदर, और ना ही उसके नंबर में कोई चेंज आता है. तो सबसे पहली significance importance जो माइटोसिस की है वो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट. ठीक है कि हमारी कंपोजिशन क्रोमोसोम्स भी सेम नंबर के होते हैं और उसमें कोई चेंजेस भी नहीं होते. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है माइटोसिस के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस है. और दूसरी जो है ना, सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है, माइटोसिस प्ले मेजर रोल इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आपको पता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज थ्रू माइटोसिस विद इन एन ऑर्गेनिज्म. सही है, नंबर ऑफ सेल्स किस तरह इंक्रीज होते हैं? डिवीजन होती रहती है, सेल्स बढ़ते हैं. तो माइटोसिस ही बेसिकली उसका रीज़न है. और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, लेट मी शो यू द पिक्चर. ये देखें, ये एक ज़ायगोट है. ठीक है, इसमें डिवीजन हुई, दो बने. इसमें डिवीजन हुई और ज़्यादा सेल्स बने. फिर डिवीजन हुई और मज़ीद सेल्स बन गए. फिर मज़ीद आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट हुई और एक बेबी की शक्ल उसने इख्तियार कर ली. ये जो है ना वो सेल डिवीजन से प्रोसेस हुआ है सारा डेवलपमेंट का. फिर इसकी ग्रोथ भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होगी. ये छोटे से बड़ा होएगा, इसके सेल्स बढ़ेंगे, इसके सेल में डिवीजन होगी. तो वो सारा प्रोसेस जो है ना वो दिस इज़ माइटोसिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्पस. ठीक है, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो है ना वो माइटोसिस का बहुत अहम रोल है. ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. अब ये देखिए ना, एक सेल है, डिवाइड हुआ, दो बनाए, फिर वो फर्दर डिवाइड होंगे, इसने और दो बनाए, इसने और दो बनाए, वो आगे वाले फिर और दो. तो इस तरह करके डिवीजन प्रोसेस के थ्रू जो है ना पूरी डेवलपमेंट होती है और ग्रोथ. तो माइटोसिस इसका रीज़न है डेवलपमेंट और ग्रोथ का. ठीक है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में है, माइटोसिस के बारे में, वो है सेल रिप्लेसमेंट. अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हैं जो स्किन के सेल्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली स्लॉड ऑफ होते रहते हैं, यानी कि रिमूव्ड होते रहते हैं और उनकी जगह न्यू सेल्स बनते रहते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट उन्हीं के जैसे नए सेल्स किस तरह बनते हैं? जाहिर है वो माइटोसिस के थ्रू ही पॉसिबल है ना, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम सेम रहते हैं और उसका नंबर भी सेम रहता है, तो कोई डिफरेंस नहीं आता. तो वो एक जैसे जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू होते हैं. और जो है ना वो इसकी रिप्लेसमेंट, जो सेल रिप्लेसमेंट है उसमें भी माइटोसिस का जो है वो बहुत अहम मेजर प्ले है. जैसे कि इसकी एग्जांपल है रेड ब्लड सेल्स हमारी, उनका लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा होता है, तो उनकी जगह जो न्यू सेल्स बनते हैं ना वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स रिप्लेस विद द न्यू वंस. ठीक है, विद थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. अच्छा जी, रीजनरेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अकॉर्डिंग विद द रेलिवेंस टू माइटोसिस. दैट इज सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट्स. ठीक है ना, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, ये देखें, ये हमारी स्टार फिश है. ठीक है ना, इसका कोई अगर आम ये कट हो जाए ना तो वो रीजनरेट हो जाता है, दोबारा बन जाता है. ठीक है, इसी तरह आपने लिजर्ड को देखा होगा, ये तो हमारा आंखों देखा हाल है. सबको ही पता है कि किसी की लिजर्ड की दुम जो है वो कट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाती है. ठीक है, और ये सारा प्रोसेस किस वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से. माइटोसिस जो है वो फास्ट सेल डिवीजन करती है और ग्रोथ होती है और दोबारा से वो जो वो बन जाती है दुम. इसी तरह स्टार फिश के केस में है. तो जो रीजनरेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू माइटोसिस. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो है वो माइटोसिस का एक किरदार है. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें गैमीट्स फ्यूजन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें कोई गैमीट्स फ्यूजन नहीं है, बल्कि ये जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है ना डिवाइड होके जो है ना वो एक नया उस जो डिवाइड होके जो एक नया सेल बना देता है, एक नया ऑर्गेनिज्म पूरा बना देता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो माइटोसिस ही उसके, जाहिर है सेल डिवीजन होती किस तरह है, वो माइटोसिस का प्रोसेस. और सेम चीज़ किस तरह बनेगी? माइटोसिस होगी तो बनेगी, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, क्रोमोसोमल नंबर भी सेम रह रहे हैं. तो माइटोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत मेजर
रोल प्ले कर रही है। इसकी एग्जांपल है हाइड्रा। जैसे ना हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय बडिंग। ठीक है, बडिंग में क्या होता है कि इसके सेल्स इसकी सरफेस पे ना बहुत सारी माइटोसिस कर देते हैं, डिवीजन हो जाती है, एक मैस सा बन जाता है, बर्ड बन जाता है। वो बर्ड फिर सेपरेट होकर ना एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हाइड्रा में इस तरह होता है। और माइटोसिस जो है वो उस बर्ड में कंटिन्यू रहती है और वो ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल हो जाता है। इसी तरह वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है ना, उसके अंदर भी वो भी माइटोसिस है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है, प्लांट्स की जो है ना, जो वेजिटेटिव पार्ट्स है ना, वहाँ से न्यू प्लांट जो है वो जनरेट कर लेना। मैं आपको बता देती हूँ इधर पिक्चर से। ये देखें, ये एक प्लांट है ना, इसकी कटिंग ली हमने, इसकी कटिंग ली और इसको न्यू सॉइल कल्चर में हमने इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया तो वो उसने एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। और ये जो नया ग्रोथ हो रही है ना, ये सारी माइटोसिस की वजह से। सो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी जो है वो माइटोसिस का बहुत अहम रोल है। ठीक हो गया। अब जब हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं ना माइटोसिस की, तो हमने उसके बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे। तो उसमें एरर्स भी हैं कुछ, जो हम उसकी नेगेटिविटी भी देखेंगे कि उसकी होने या ज़्यादा होने से क्या मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो एरर्स इन माइटोसिस क्या हैं? एरर्स इन कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर। कि अगर जो है वो माइटोसिस कंट्रोल तरीके से ना की जाए, अगर हमारी बॉडी के अंदर, सबके अंदर, सेल्स के अंदर ना वो जीन्स होती हैं जो माइटोसिस का नंबर कंट्रोल करती हैं कि कितनी माइटोसिस होनी है, और उसको जो है वो उसका टाइमिंग उसकी जो है वो कंट्रोल करती हैं। तो अगर उन सेल्स के अंदर, उन जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए नेचुरली, या फिर कोई इस तरह की रेज अंदर गई हैं बॉडी के, या कोई भी किसी किस्म की कोई वजह बने और उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होता है, सच जीन्स समटाइम म्यूटेशन अगर इन सच जीन्स एंड सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। और फिर क्या होता है कि सेल जो है वो डिवाइड होता रहता है, उसकी कोई टाइमिंग रहती है, उसके नंबर को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, और वो हो ही जाता है। रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं और वो जो है वो फिर क्या कहलाते हैं, ट्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर तो ट्यूमर इस तरह का हो कि वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहे, ठीक है, तो उसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। यानी कि अगर एक जगह पे ट्यूमर बना ना, सेल की एबनॉर्मल डिवीजन हो गई है और एक बर्ड वो बन गया और एक ऐसी ट्यूमर बन गया, लेकिन वो दूसरे इर्द गिर्द के जो चीज़ें हैं, इर्द गिर्द के टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो वो बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, और ये इतना ख़तरनाक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ट्यूमर बने, ऐसे एबनॉर्मल डिवीजन हो जाए जो इन्वेड अदर टिश्यूज़, यानी कि इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को भी इन्वेड करे और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बॉडी की तरफ फैले, तो उसको मैलिग्नेंट कहते हैं, कैंसरस टिशू। ठीक है, जो अक्सर लोगों का जो कैंसर कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंट्रोलेबल नहीं है, वो मैलिग्नेंट कैंसर होता है, जिसकी जो बॉडी में पूरी फैल रहा होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह के सेल जब नॉर्मल डिवाइड हो रहे होते हैं और कंटिन्यू कर रहे होते हैं और रुक नहीं रहे होते, उनको कैंसर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो ट्यूमर्स हैं ना, सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू अदर। अब क्या होता है कि ये कैंसर सेल्स हैं वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी चले जाते हैं, फिर न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म, और दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाके वो नए ट्यूमर बना देते हैं। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इस सारे जो प्रोसेस को, जिसमें कैंसरस सेल जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैल रहे हैं, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। ठीक है, यू कैन डिफाइन मेटास्टेसिस एज अ प्रोसेस बाय विच कैंसर सेल स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर साइड टू डिस्टेंट ऑर्गन और टिश्यू फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर्स। ठीक है, यानी कि मेटास्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कैंसर सेल पूरी बॉडी में फैल रहे होते हैं, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं। सो इतनी इंपॉर्टेंट है माइटोसिस। देखें, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, अगर वो कंट्रोल नहीं होगी, तो उसके कितने बड़े नुकसान है कि इंसान कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो सकता है। सो ये जो है वो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ के अंदर, और अल्लाह मियाँ जो है वो इन सारे निज़ामों को ठीक ठाक ही रखे हम सब के अंदर। तो बाकी जो है वो, दिस इज़ ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।